हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखा पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड v रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज। और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस हमें पता है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें जो पार्टिकल की स्पीड होती है वो तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन होती है वो चेंज हो रही होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस पार्टिकल पे कोई फोर्स तो लग रही है जो कि इस पार्टिकल की स्पीड की डायरेक्शन को चेंज कर रही है। तो गाइस हमें पता है कि वो फोर्स कौन सी होती है। वो होती है गाइस सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इस पार्टिकल की जो स्पीड होती है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रही होती है। जिसकी वजह से गाइस क्या होगा कि जो पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम होगा ना वो भी चेंज होगा। और गाइस अब हम एक चीज़ जानते हैं कि जो फोर्स होती है वो किसकी इक्वल होती है, चेंज इन अ लीनियर मोमेंटम अपॉन में टाइम के, सॉरी गाइस, चेंज इन अ मोमेंटम अपॉन में टाइम के। तो गाइस हमें पता है कि जो लीनियर मोमेंट सॉरी तो गाइस हमें पता है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है ये एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। और यहाँ पे गाइस मैं एफ सी की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, डी पी बाई डी टी पुट कर दूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन में टाइम, जो कि गाइस मेरे किसकी इक्वल हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर के। तो गाइस यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो मास है पार्टिकल का वो तो कांस्टेंट रहने वाला है और रेडियस भी कांस्टेंट रहने वाला है। तो जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो गाइस वी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। और इस पीडीएफ का जो लिंक है डाउनलोड करने का वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो गाइस वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।